कर दी ना। सो हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एडुकेनाटी। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के लेक्चर 2। आई होप सभी ने लेक्चर 1 देखा होगा, और किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आप बताइए, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, सभी लोग आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताइए। सपोज इस क्वेश्चन को करिए, और भाई कैसे हो, तुम लोग की शक्ल का लग रहा है, जरा बैक करो ना। देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को अब हम लोग फाइंड करेंगे रे डायग्राम से। यानी अब हम लोग जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा रे डायग्राम, उसको पढ़ेंगे। जिसको जिसको समझ में नहीं आया तो हम लोग अपनी कुर्सी की पेटी सबको समझ में आएगा। अब देखिए तो पूरा, फिर बात करते हैं। तो रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोग बात करेंगे 4 रूल्स की। अगर आपको ये 4 रूल आ गए तो आपको कोई भी रे डायग्राम दिया हो, कोई भी रे डायग्राम आपको दिया होगा मिरर का, आप बना लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले रे डायग्राम में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि 4 पॉइंट है। एक तो आपकी होती है इरेक्ट इमेज, मैंने आपको पहले ही बताया है इरेक्ट इमेज क्या होता है। आप शीशे में जैसे देखेंगे आपको बिल्कुल वैसा सेम टू सेम दिखेगा, दैट इज इरेक्ट इमेज। मैग्नीफाइड इमेज क्या होता है, आप शीशे में देख रहे हैं आपकी शक्ल इतनी बड़ी हुई जा रही है, इतनी सी बड़ी, तो वो होगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप लोग यूज करते होंगे ना, दैट इज मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड इमेज क्या है, आप शीशे में ऐसे खड़े किसी भी शीशे में देखते होंगे तो आपकी इमेज क्या बन जाती है, एकदम उल्टी। इसको खड़ा ऐसे देख रहे हैं, इमेज में आपको ऐसा दिख रहा है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डायमिनिश। डायमिनिश इमेज कभी कभी आप देखते होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते होंगे और उसकी इमेज आपको एकदम से आप दूर ले जाएंगे तो छोटी दिखेगी, दैट इज डायमिनिश इमेज। तो 4 टाइप की होती है आपकी इमेज। एक होती है इरेक्ट इमेज, जैसा देख रहे हैं वैसा दिखेगा। मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट छोटू सा है, छोटू सा का मतलब जैसा है वैसा है, और इमेज बड़ी सी है, लार्ज सी है, दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, आपको इमेज उल्टी दिख रही है, वो होती है आपकी इन्वर्टेड इमेज। डायमिनिश इमेज, ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज छुन्नी सी है, छोटी सी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रे डायग्राम के कुछ रूल्स। मैंने आपको बताया 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये 4 रूल्स याद है तो कैसा भी डायग्राम हो आराम से बना सकते हैं। बताइए इसको। तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस को ये सब तो पता ही होगा, वो सीधे रे डायग्राम पे आ जाएंगे हम लोग। ये से कॉन्केव मिरर है। पहला रूल नंबर 1, ठीक। रूल नंबर 1 क्या दिया गया है, a ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus after the reflection from the mirror। बढ़िया लिखा है, अच्छा लग रहा पढ़ने में। कहने का मतलब क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये होती है, मैंने आपको पहले ही बताया प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, ये आपका पोल होता है, ये आपका सेंटर होगा। हमेशा प्रोटेक्टर से या कंपास से मेजर कर लेना, सेंटर जो होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस हम फोकस लेंगे, बराबर डिस्टेंस लीजिएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, एंड इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पैरेलल जा रही होगी इसके लाइन, नेक्स्ट करिए, पैरेलल लाइन इसकी जा रही होगी, ये टकराई, टकरा के ये आपके फोकस से फचाक से वापस आएगी, ठीक है। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है आपका, ये कौन सा मिरर था आपका, ये मिरर था आपका, यहाँ से गया, टकराया और वापस आया। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में क्या है पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, टकरा के फोकस से आया। ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। गया, टकराया, फोकस से आया, ठीक। बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, टकराया, फोकस से वापस आया, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflecting back along the same path। concave mirror है आपका, हमेशा याद रखिए concave mirror, बात करिए concave mirror, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मेजर कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट खड़ा है बेचारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट फेंकी, वापस टकरा के चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई, वापस चली गई, लाइट गई, वापस गई। पहला रूल क्या पढ़ा था, आपकी जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और फोकस से वापस गई। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वहीं से वापस आएगी उल्टे पाव,
नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल कहा गया रूल नंबर 3 क्या है? इंग्लिश आप पढ़ लीजिए कि इतनी अच्छी हमारी इंग्लिश है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट गया इंसिडेंट रे, फोकस से जाएगा, फोकस से जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस चला गया। रूल नंबर 3 क्या है? लाइट वो इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, फोकस से जाके यहाँ से टकरा के वापस गई, इंसिडेंट रे गई, फोकस से टकराई, वापस चली गई, ठीक है। लास्ट रूल एंड द लास्ट रूल, फोर्थ रूल एंड द लास्ट रूल इज सिंपल है। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेसिस है। इंसिडेंट रह गई, पोल से टकराई, वापस हो गई। जब पोल से टकराएगी तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर बराबर होंगे, तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका फॉलो होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे गया, पोल से टकराया और ये वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अब जरा चारों रूल को हम एक ही उसमें देख लेते हैं। जरा हटाइए, सारे लगाइए, सारे लगाइए, ओके। एक बार और बस देखिए, पहला रूल आपने सबने क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे पैरेलल गई, तो आपको दिख रहा है पैरेलल गई, फोकस से, पैरेलल गई, फोकस से, पैरेलल गई, फोकस से। दूसरा क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टकरा के वापस आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टकरा के वापस से आई। तीसरा आपने क्या पढ़ा? तीसरा आपने पढ़ा फोकस से जाएगी, वापस आ जाएगी टकरा के, फोकस से गई तो टकरा के वापस आ गई। एंड लास्ट रूल, इंसिडेंट रे गई, पोल से टकरा के वापस आई, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल बराबर, ठीक है। बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ पे लेक्चर समाप्त नहीं हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख के। पहली कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। एक मिनट बैक करिएगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है, पहली कंडीशन ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो आपको रे डायग्राम बनाना है। तो क्या है आपने पढ़ा? यहाँ से जाएगा, फोकस से आएगा, तो भाई बता दो, यहाँ से गया, फोकस से आया, पहला। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? फोकस से जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। जरा दिखाइए, हाँ ये देखिए, यहाँ से गया, फोकस से आया, फोकस से गया, एक बार और ये यहाँ आया, तो ये पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। ये आपकी इमेज है। अब इमेज देखिए, ये ऑब्जेक्ट इमेज क्या है? इससे छोटी है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इससे छोटी है, तो नेचर ऑफ इमेज हम लोग देखेंगे जरा। ये आपका आ रहा है, ठीक। देखिए नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ है? इमेज की पोजीशन क्या है? सी और एफ के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तीसरी चीज, इमेज आपकी कैसी है? छोटी है, यानी डैमेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है? ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया, फिर से वही करिए, जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आएगी, दिखाई जरा, आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, फिर कोई दूसरा रूल, किसी भी रूल से आप करेंगे सेम ही आएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम यही है, आप किसी भी रूल से करेंगे सेम आएगा। फोकस से गया, यहाँ आया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करिएगा, वरना एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो इमेज में तुम्हारी यहाँ पे बनी, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज तुम्हारी कैसी? इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और सी पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। थर्ड बात करते हैं, क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट अगर एफ और सी के बीच में है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में टकरा के वापस आया, ठीक है। फिर फोकस से जाएगा, टकरा के यहाँ से आएगा। अब इमेज आपकी कैसी बनी? बड़ी बनी और सी के पीछे बनी, यानी इमेज कहाँ बनी? सी के पीछे, बियॉन्ड सी, रियल बनी, इन्वर्टेड उल्टी है और मैग्नीफाइड। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज आपकी बड़ी हो गई। इमेज कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी को बनाने आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आने जरूर चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ गया? फोकस पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? फोकस पे है, तो पहली कंडीशन गया, फोकस से टकरा के वापस आया। इंसिडेंट रे गई, फोकस से टकरा के वापस आई, इंसिडेंट रे गई, फोकस से टकरा के वापस आई। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ा था? लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और अपने आप वापस आई, गई और वापस आई, ठीक है।
आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर पोल से भी बनाएंगे तब भी आपकी पैरेलल ही जाएगी इस तरीके से, ठीक, बराबर बनाएंगे तो पैरेलल ही जाएगी, इनफाइनाइट पे ही इमेज बनेगी। कोई जरूरी नहीं कि हम जो पॉइंट ले रहे हैं वही लेंगे, आपने 4 रूल पढ़े, 4 से किसी से भी बनाएंगे आपका आंसर आएगा। चलिए हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पोल से बना लेंगे, पोल से बनाएंगे इस तरीके से पैरेलल जाके इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और जब इनफाइनाइट पे बनेगा तो बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक और हो शायद, ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में, कंडीशन देखिए, ऑब्जेक्ट का पी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आई, टकरा के फोकस से वापस आई, दूसरा इन्होंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वापस आई, तो ये जो है यहाँ पे अगर इसको मिला देते हैं तो क्या करके, तो इमेज तुम्हारी मिरर के पीछे बनेगी। तो अभी तक इमेज रियल बन रही थी, अब मिरर के पीछे बनेगी तो इमेज तुम्हारी वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है, जैसी है सेम है, उल्टी नहीं है तो इरेक्ट हो जाएगी, और बड़ी है तो मैग्नीफाइड हो जाएगी। इमेज कैसी है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इमेज बड़ी तो मैग्नीफाइड हो गई, ठीक है। ये आपका आई थिंक लास्ट था, ओके। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा रे डायग्राम कैसे बनते हैं, 4 रूल्स देखे, और जितने भी इमेज आपके बन सकते हैं उन सबको कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हम लोगों को सपोर्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।